My dear students, we have already done the poem Death the Leveler, and we have done the explanation along with the question answers and central idea. Now, with the great demand of the students, I am here to tell you how to do the comprehension passages of the poems. So today we are going to do the comprehension passages of the poem Death the Leveler. Okay? Behind closed doors, I'm a fool for your love. So now the first paragraph is the glories of our blood, and it starts from here and ends with hands on kings. The first question is name the poet and the poem. The name of the poem is Death the Leveler, and the name of the poet is James Shirley. Second question is what are not substantial things. Substantial things जो है वो कौन सी नहीं है. The glory of our high birth and the position are mere shadows. कहते कि ये वो चीज़ें नहीं है जो परमानेंट हो. क्या? एक तो जहाँ हमने जन्म लिया है ऊंचे घराने में, हमारी क्या पोजीशन है, ये सब चीज़ें जो है नाम मात्र हैं, शेडोज़ हैं. जैसे शेडोज़ कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और फिर ख़त्म भी हो जाती है ना. जब बहुत लाइट हो तो शेडोज़ होती ही नहीं है. सो ये सब चीज़ें मेयर शेडोज़ हैं एंड दे आर नॉट सब्सटेंशियल थिंग्स. ये जो वो चीज़ें नहीं है जो हमेशा हमारा साथ देंगी. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स. इस लाइन को आप एक्सप्लेन कीजिए. डेथ स्पेयर्स नॉट इवन किंग्स. इट हेयर द पोएट वांट्स टू से कि जो डेथ है वो किसी को भी स्पेयर नहीं करती. इट ट्रीट्स द माइटी एंड द वीक इक्वली. वो चाहे कोई बहुत ताकतवर है, चाहे कोई बहुत ही कमज़ोर है, सबको एक जैसा ही ट्रीट करती है. सेकेंड पैराग्राफ इज, सेकेंड स्टैंजा इज scepter and the crown must tumble down and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. So this is very important paragraph. Again the question is same. They are asking about the name of the poem and the poet. Second question is who is equal before death. Death के सामने कौन equal है? Answer is the mighty kings and the poor peasants are equal before death. बहुत बड़े बड़े राजा, बहुत ताकतवर नामवर राजा और बहुत ही गरीब किसान जो है, सभी उसकी नज़रों के सामने बिल्कुल इक्वल ही हैं. What does the expression स्काइल एंड स्पेड स्टैंड फॉर. स्काइल और स्पेड जो है बच्चे ये हथियार हैं मजदूरों के. कहते हैं ये दोनों जो हैं ये किस चीज़ को स्टैंड करते हैं. द गिवन एक्सप्रेशन स्टैंड्स फॉर द पुअर पेजेंट्स एंड लेबरर्स. ठीक है. स्काइल बच्चे होती है जो स्काइल और स्पेड जो है ये किसान यूज़ करते हैं और स्पेड्स जो है लेबरर्स यूज़ करते हैं मिट्टी खोदने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंडा इज सम मैन विद द सॉर्ड्स मे रीप द फील्ड एंड इट एंड्स विद दे टेम बट वन अनदर स्टिल. सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू सम मैन डू विद सॉर्ड्स. कुछ लोग करपानों से, तलवारों से क्या करते हैं. द आंसर इज सम मैन विन बैटल्स with their swords. कुछ लोग अपनी तलवारों से बहुत बड़ी बड़ी जो वार्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, बैटल्स हैं, उनको जीत लेते हैं. What do they fail to do. लेकिन वो किस चीज़ में फेल हो जाते हैं, वो क्या नहीं कर पाते. They fail to gain victory over death. लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते, जिसको वो नहीं जीत सकते. दिस इज डेथ. कि डेथ को वो कभी भी जीत नहीं सकते. नेक्स्ट पैराग्राफ अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट एंड इट एंड्स विद क्रीप टू डेथ. नाउ द क्वेश्चंस आर हु स्टूप टू फेट. कौन किस्मत के आगे झुक जाता है. ऑल मैन हैव टू स्टूप टू फेट. द पोएट सेज कि हर किसी को मौत के आगे झुकना पड़ता है. विच टू वर्ड्स शो दैट मैन डू नॉट वॉन्ट टू डाई. ऐसे कौन से दो वर्ड्स हैं जो शो करते हैं कि इंसान मरना नहीं चाहता. दीज वर्ड्स आर मर्मरिंग ब्रेथ. मर्मरिंग ब्रेथ होती है बच्चे कि जब हम लोग अपने अंतिम सांसें ले रहे होते हैं. ठीक है. हमें पता है कि अब हम आगे ज़िंदा नहीं रहेंगे, हमारी डेथ आने वाली है, फिर भी हम लोग अपना रह कर हम सांस लेने की कोशिश करते हैं. मर्मरिंग ब्रेथ. राइट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय पेल कैप्टिव्स. नाउ पेल कैप्टिव्स को आप एक्सप्लेन कीजिए.
The answer is the words pale captive create an image of the helplessness ones who are at the point of death. Pale captive कि उस वक्त उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ जाता है और वो एक जैसे कैप्टिव में होते हैं, मीन्स कि वो किसी के अंडर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द गार्लैंड्स विदर विद ऑन योर ब्राउ देन बोस्ट एंड इट एंड्स विद सी वेयर द विक्टर विक्टिम ब्लीड्स। नाउ व्हाट आर द गार्लैंड्स दैट विदर? कौन से ऐसे हार हैं जो मुरझा जाते हैं, जो फूल है मुरझा जाते हैं? गार्लैंड्स रेफर टू द ऑनर ऑफ विक्ट्री इन वार्स। गार्लैंड्स हैं जब हम जीत के आते हैं तो हमारे ऑनर में हमें हार पहनाए जाते हैं, ठीक है, फूलों के हार पहनाए जाते हैं। ऑल दिस ऑनर्स प्रूव यूजलेस इन डेथ। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो सब जो हार हैं, सब मेडल्स हैं, मिमेंटोस हैं, ट्रॉफीज हैं, वो सब धरी की धरी वहीं रह जाती हैं। इज इट? ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज वाई शुड वन नॉट बोस्ट ऑफ वंस माइटी डीड्स। हमें अपनी जो ताकतवर जो चीज़ें हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ थी, जो हमारी अचीवमेंट्स थी, हमें उनका बोस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? माइटी डीड्स कैन नॉट सेव वन फ्रॉम डेथ। कहते हैं हमारी जो कैपेबिलिटी है वो हमें डेथ से बचा नहीं सकती। एंड देयरफॉर इट इज़ यूजलेस टू बोस्ट ऑफ वंस माइटी डीड। इसलिए उनके ऊपर कमेंट करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय विक्टर विक्टिम। विक्टर विक्टिम का क्या मतलब है? द विक्टर ऑफ एनी वार बिकम अ विक्टिम बाय डेथ। जो एक वार का जिसने विजेता है वो भी एक बार डेथ के सामने उसका शिकार हो ही जाता है, ठीक है। द पोइट कॉल्स हिम विक्टर विक्टिम कि एक बार जोधा रहा है, विजेता रहा है, खुद नेक्स्ट टाइम वो शिकार बन जाता है किसके सामने? मौत के सामने। योर हेड्स मस्ट कम एंड एंड्स विद इन देयर डस्ट। वट इज़ दैट विच मस्ट हैपन। ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़रूर होगी? एवरीवन मस्ट मीट डेथ इन द एंड। हर किसी को जो मौत है उसके साथ मिलना ही पड़ेगा अंत में। वट इज़ द कोल्ड टूम अ सिंबल ऑफ। कोल्ड टूम जो है वो किस चीज़ को दर्शाती है? द वर्ड कोल्ड टूम आर द सिंबल ऑफ डेथ। ये डेथ के सिंबल्स हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया डज द पोएट वांट टू कन्वे। पोएट क्या आइडिया बताना चाहता है यहाँ पे? ओनली द गुड एक्शंस लिव आफ्टर वंस डेथ। पोएट कहता है कि हमारे सिर्फ अच्छे एक्शंस होते हैं, वही हमारे जाने के बाद, हमारी मौत के बाद जाने जाते हैं। देयरफॉर वन शुड ऑलवेज बी जस्ट इन वंस एक्शंस। इसलिए हर किसी को अपने एक्शंस में बहुत ही फेयर, बहुत ही जस्ट होना चाहिए, राइट। सो दीज वर द क्वेश्चन stanzas of the poem Death the Leveler. And now my dear students, earlier we have done the question answers and I hope you have understood it very nicely and the central idea too. But you know these paragraphs, these are also asked in your exams. So just go through them very carefully and try to understand and tell me which other videos you want from me. Okay, I know you are liking my videos and sharing with others. Please watch it more, watch it again and again, and also share it with the other students, with other friends. Okay students, so I shall be very back and meet you soon with my next video. Till then, it's a time to say bye bye.